सतगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा ओगट घाट। सदगुरु ही यहाँ मुख्य है। हम कितना भी भजन करें वो कोई मायने नहीं रखता है। बात आई है, सुन जो रे साची कहूँ इनमें फेर नसा, भजन किया ही तीरसी किणी साचा जन की लार। भजन भी करना पड़ेगा और जिस संत के शरण में हम हैं, जिनके द्वारा हमें भेद मिला है, जो हमारे भ्रम और अज्ञान को दूर करते हैं, वो भी सत्य चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, तीन सत्य जब इकट्ठे मिलते हैं तो जीते जी वो मुक्त हो जाते हैं। नाम सत्य, गुरु सत्य और शिष्य सत्य होए। नाम भी सत्य चाहिए और गुरु भी सत्य चाहिए और शिष्य भी सत्य चाहिए। जब ये तीनों सत्य इकट्ठे मिलते हैं तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो सदगुरु चाहिए। अगर सदगुरु समझ के किसी गुरु के शरण में चले गए तो यहीं अटक गए। सदगुरु कौन है आगे महाराज जी बताएंगे। आसायद सुन वेद में संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुख राम के अमर लोक नहीं जाय। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं कि सदगुरु के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ये प्रमाण, ये शायद इनाम प्रमाण, ये वेद ने भी कहा है कि बिन सदगुरु सुखराम कहे अमर लोक नहीं जाए। सब संतों ने बजा बजा के कहा है कि सदगुरु के शरण में जाओ। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। वे तो कुसत ज्ञान बतावे, कछुअन राखे छंदो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो। सदगुरु के चरण में बंधो। मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। दीदार नाम दर्शन। किसका दीदार? शब्द ब्रह्म का दीदार। कब मिलेंगे? मेरा होए मोकू मिले। संत के बन के भजन करना पड़ेगा। हम जगत के बनते हैं और भजन करते हैं। सारा मन हमारा जगत में, संसार में रहता है। भजन कैसे बनेगा? मैं मेरी में अबद गमाई, मैं मेरी में अबद गमाई। ये आयु मैं और मेरे में, मेरा 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 करते करते हमारी आयु बीत जाती है। जन्म बदी तो बाता। ये जन्म ऐसे बातों बातों में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब बूढ़े हो गए और फिर क्या होगा।
तो समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बिन सदगुरु सुखराम कहे अमर लोक नहीं जाए। रूम रूम में रम रया सुन जो सिरजनहार। बिन सतगुरु सुख राम के प्रगटे नहीं लिगार। सिरजनहार कौन है? जिसने हमको सृजन किया। सृजन नाम जिसने हमको बनाया, वो है सृजनहार। बिल्कुल बनाने वाला ही सृजनहार है, वो परमात्मा है, वही मालिक है। अब वो है कहाँ? रूम रूम में रम रहा, हमारे रोम रोम में वो रम रहा है। वो हमारे भीतर है, वो बाहर नहीं है। रूम रूम में रम रया सुन जो सृजनहार। पहचान क्यों नहीं हो रही है? महाराज कहते कि बिन सदगुरु सुखराम कहे प्रगटे नहीं लिगार। लिगार किसको कहते? लिगार यानी जरा सा भी। हमारे रोम रोम में वो रम रहा है, मगर इतना सा भी उसकी झलक हमें नहीं मिलती। हम मानते ही नहीं वो परमात्मा हमारे भीतर है। इसीलिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु ही बताएंगे वो भेद, और वो भेद से जब हम भजन करेंगे तब वो रोम रोम में जो रम रहा है वो परमात्मा, उसका दर्शन, उसका दीदार, उसकी अनुभूति होगी। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद। सुख राम नाम जब प्रगटे सड़े कंवल खट छेद। साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद। सदगुरु क्या बताएंगे? शब्द का भेद बताएंगे। शब्द कैसे जागृत होता है। सुबह अगर किसी ने देखा होगा तो वो जो भिंडी माला का आया था मेरे पास, है उसका वीडियो। ऐसा भजन यहाँ पे लगा था तो वो उठने को ही तैयार नहीं भजन से, बड़ी मुश्किल से भजन से उठाया। तो ये भेद है। जब ये भेद बताने वाला कोई भेदी नहीं मिलते तब तक नाम क्या है, शब्द क्या है, इसकी अनुभूति नहीं होगी। अब साचा सदगुरु मिलने चाहिए। कबीर साहब कहते हैं गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। सो सतगुरु नित वंदिए शब्द बतावे दाव। गुरु तो कही है, मगर गुरु गुरु में भी फर्क है। गुरु गुरु में भी भेद है, अंतर है। सभी गुरु सदगुरु नहीं हो सकते। सो गुरु नित वंदिए शब्द बतावे दाव। शब्द का दाव, शब्द कैसे जगे, ये बताने वाले सदगुरु की वंदना करो, उनके शरण में जाओ। जा गुरु सुभ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाय। कहे कबीरता गुरु को तजता वारन काय। जा गुरु सुभ्रम ना मिटे, भ्रम ही नहीं मिटा।
आप जैसे पहले थे वैसे अब भी है। सत्संग करी रामस्नेही बन गए, भजन भी कर रहे हैं, मगर भ्रम गया नहीं, भ्रम मिटा नहीं, मन की भ्रांति दूर ही नहीं हुई। गुरु को छोड़ना पड़ेगा। और भी देर मत लगाओ, समय कम है, क्योंकि गरज गुरु से नहीं है, गरज है शब्द से। मगर शब्द जागृत होता है सदगुरु के शरण में जाने से। अगर वहां गड़बड़ है, वहां सदगुरु नहीं है, वो शब्द भेदी ही नहीं है, तो कैसे उद्धार होगा? कहते हैं, बहुत अच्छी कथा याद आ गई, आपने सुना भी होगा कई बार, थोड़ी लंबी है। एक दिन एक शेर को घनी लागी भूख, तन मन से डोलता फिरे देखा बंदर रूप। जंगल में शेर को बड़ी जोर से भूख लगी। अब शिकार को ढूंढ रहा, शिकार को ढूंढ रहा, शिकार नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक बंदर दिखाई दिया पेड़ पे। अब वो पेड़ से नीचे उतरे बंदर, तभी तो उसकी शिकार कर सकते हैं। अब बंदर को नीचे उतारना था। एक दिन एक शेर को घनी लागी भूख, तन मन से डोलता फिरे देखा बंदर भूख। फिर वो शेर यानी पैर को ऐसे चलने लगा कि जैसे कोई नीचे जीव जंतु आ जाए और उसको वो बचा रहा है। ऐसे बंदर सोचने लगा कि ये चल कैसे रहा है। बंदर पेड़ पर से कहता है, नहीं खाड़ा नहीं खाबड़ा, नहीं कंकर ना केर, और फूंक फूंक के पांव धरी, ये क्या तुम्हारी लहर। अरे जगह तो बिल्कुल साफ है, न वहाँ कंकर है न कोई कचरा है, और तुम फूंक फूंक के पांव धरते हो, ये क्या बात। शेर को लगा बात तो जम जाएगी अब, क्योंकि बातचीत तो कर रहा है। फिर शेर कहने लगा कि मैं शेर ऊपर ऊपर शेर हूं, भीतर में तो मैं साधु हूं। मैं इसलिए ऐसे फूंक फूंक के चलता हूं कि कोई जीव जंतु मेरे पैर के नीचे ना आए, मुझे पाप ना लगे, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूं। मारे मन में दया गणी नहीं सताऊं जीव। मैं तो बहुत दयावान हूं, मैं किसी जीव को नहीं सताता हूं। बंदर को लगा चलो, पहले तो मैं डर गया था, मगर अब ये तो साधु है, ये तो शेर है ही नहीं, चलो इसकी कुछ सेवा करे। अब फल के पेड़ पे ऊपर बैठा था बंदर। खड़े रहो परमात्मा और करो प्रभु की आस। क्या कहने लगा, हे भगवान आप वहीं रहो और भगवान का नाम लेते रहो। अब मैं ऊपर से तुमको फल नीचे देता हूं। अब वो फल तोड़ तोड़ के नीचे डालने लगा, तो शेर को लगा बात तो नहीं जम रही है, मुझे तो बंदर को नीचे उतारना है। बंदर अगर नीचे नहीं उतरता है तो मेरा काम नहीं जमेगा। फिर कहने लगा, कच्चा पक्का फल नहीं तोड़ना मुझे लागे त्रास। कुछ तुम पके भी तोड़ोगे तो कुछ कच्चे भी तोड़ोगे, और ये तो ठीक नहीं रहेगा। अब यहाँ ढेर सारे पड़े हैं फल, सड़िया पड़िया चून के लाओ हमारे पास। ये जो पड़े नीचे के। बंदर ने तो समझा नहीं शेर के फल खाए। अब बंदर तो समझ नहीं पाया कि शेर, कहते हैं कि शेर 7 दिन भी भूखा रहेगा तो घास नहीं खाएगा, उसको तो चाहिए मांस। मगर बंदर समझा नहीं बंदर का दिमाग।
और जैसा उसने कहा उसके जाल में बंदर फंस गया और इधर उधर के फल चुन चुन के उसके सामने डालने लगा और शेर ने पकड़ लिया, झपट मार लिया, पकड़ लिया। यहाँ इस कथा में एक बात बड़ी अच्छी है कि हमारे जीवन में कितनी भी विपत्तियां आए, विपत्तियां से घबराना नहीं, विपत्तियों का सामना करना, संकट का सामना करना, जैसा कि उस बंदर ने किया। अब बंदर को लगा कि अब शेर से जबड़े से बाहर निकला तो मुश्किल है, बड़े बड़े जानवर तो निकल नहीं सकते, तो मैं क्या, मैं तो छोटा हूं। मगर उसने युक्ति लड़ाई बंदर ने। अब बंदर लगा हंसने। अब बंदर हंसने लगा तो शेर को भी लगा ये अब तो कुछ क्षण में ये तो मरने वाला है, इसको तो मैं खा जाऊंगा। और मृत्यु के समय कोई हंसता है क्या? चलो इसको पूछ तो ले क्यों हंस रहा है। भोले मनारा बांदरा हंसी क्यों आए तोय, और अब तो पड़ो काल के दाढ़ में, अब तू तो काल के दाढ़ में है, अब तो हंस क्यों रहा है। अब बंदर कहने लगा बहुत बड़ा कारण है हंसने का, मगर अब मैं तुमको बताऊं कैसे। जब तुम्हारे मुख में मैं हूं, जब तुम मुझे छोड़ोगे तभी तो मैं बताऊंगा मैं क्यों हंस रहा हूं। अब शेर ने देखा कि चलो इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेंगे। अब छोड़ते ही उल्टा कूदा बांध रहा, दिया वृक्ष पर डोल। ऐसे एक पलटी मार के कूद के वहां पे जाके वो बैठ गया और वहां जाके रोने लगा। अभी तक तो अब शेर तो पछता रहा है कि अभी शिकार तो गई, मगर अभी रो क्यों रहा है। उल्टा कूदा बांध रहा, दिया वृक्ष पर डोल। फिर शेर कहने कहा अब तो बचो काल के दाढ़ से, अब तो काल से तू बच गया, अब तू रो क्यों रहा है, क्यों नैना ढाले नीर। अब वो बंदर कहता है कि मैं तो रो रहा हूं तुम्हारे कारण, तुम ही वो रोने के कारण। अब तुम्हारे जैसा संत मुझे अगर मिलेगा तो मुझे तो रोना ही पड़ेगा, तो मैं बच के भी अब रो रहा हूं। मुझे बहुत पछतावा आ रहा है कि मैं क्यों तुम्हारी बात मान ली। अब ऐसी हकीकत होता है जब सदगुरु समझ के हम गुरु के शरण में जाते हैं तो हमें भी रोना पड़ेगा। तो सदगुरु की परीक्षा है। महाराज कहते हैं या जुग में तोरे बंधावे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंधावे बड़ भागी, सतगुरु सतगुरु जाकाई पीछाया, केशव बराबर अंतर नाही, केशव
या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। सदगुरु की पहचान हो गई और सच्चे सदगुरु के चरण में चले गए तो 50% काम हमारा वही हो गए, बाकी काम सदगुरु कर देंगे। अगर सदगुरु भीतर में निज नाम जगा नहीं सकते तो उनका बिगड़ जाता है, उनको सदगुरु कौन कहेंगे। इसलिए संसार में बड़भागी वो है जो सदगुरु के शरण मिले, जिन्होंने सदगुरु को पहचाना, जिन्होंने सदगुरु को तन मन धन सुपूर्द किया। ये संसार में भिन्न है। आसत गुरु की पारखा सुन ली जो सब कोय, निर्भय बायक कह रया ध्यान शिकर में होय। आ सदगुरु की पारखा, ये सदगुरु की परीक्षा है। सुन लीजो सब कोई, सभी सुनो। महाराज कहते लाग बात जगत की सुनो मेरो एक विचार। जगत की लाग बातें सुनो मत सुनो, मेरी एक ही बात सुनो। सुखराम लाख ही रद हुए लेत शब्द मेरो दात। मेरा एक ही शब्द दुनिया की लाखों बातों से हटकर है, वो सारा कार्य आपका कर देगा। तो सदगुरु की परीक्षा सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ बता रहे हैं। निर्भय बायक कह रहा है। बायक नाम वचन, निर्भय वचन कौन से है? अपने भीतर के अनुभव के वचन कह रहा है। भीतर जो अनुभव हो रहा है वो वही ज्ञान दे रहा है। किसी का रटा रटाया पढ़ा पढ़ाया दूसरे का अनुभव नहीं, अपना स्वयं का अनुभव दे रहा है, स्वयं का अनुभव का ज्ञान दे रहा है। और ध्यान उसका अखंड शिखर नाम ऊपर ऊपर नाम ब्रह्मांड में लगा रहता है। अब कहीं ब्रह्मांड में ध्यान लगाने वाले दिखते हैं मगर निर्भय ज्ञान नहीं देते। महाराज कहते हैं वे मिल जो हरिजन आणी हो, जा परम पद गत धाणी हो। वे मिलिया ब्रह्म सब गावे हो, ओ प्राण बहुत सुख पावे। वे आद अंत का खोजी हो, वहाँ भिन्न भिन्न काया सोजी हो। वे राम भजन हितकारी हो, जारी सूरत की गण दिसधारी हो। वे सांसा सिमरण जाने हो, तासुई ब्रह्म बखाने हो। वे उलट पिचमक ध्यावे हो, वे बंक नाल रस खावे हो। जरा गगन मंडल में डेरा हो, वे समरत सायब मेरा हो। वे अनबे वाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडार खोले हो। वे अनबे
सबका भेद बतावे वे सांसा कछुअन राखे निरवे हरि पद माते हे सुख राम पुकारी वो वे हरिजन जीवन हमारी। केवल सुबह गाने के लिए धुन राग नहीं है, इसका मर्म जानना पड़ेगा। प्रार्थना हमें भी करनी पड़ेगी, वे मिल जो हरिजन आनी हो। हे परमात्मा मुझे ऐसे संत से मिलाओ जो परम पद में पहुंचे हुए हैं। जा परम पद गत जानी हो वे मिलिया भ्रम सब जावे हो। वे मिलते ही हमारा सारा भ्रम दूर होता है, वो प्राण बहुत सुख पावे हो। हमारी आत्मा में हमारे प्राण को आनंद आता है। सदगुरु के दर्शन से ही आनंद आने लगता है। तो ये प्रार्थना सदगुरु के लिए ही है। ऐसे सदगुरु के दर्शन हमें होने चाहिए। निर्भय बायक कह रहा ध्यान शिखर में होए, ध्यान परक सुख राम कहे, चौड़े के बजा नैन उलटर पट लगे, देह अदर ठहरा। ध्यान लगा कि नहीं लगा इसकी क्या परीक्षा है। महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। सदगुरु बन के जो घूम रहे हैं उसको भी प्रहार किया, और जो कहते कि मेरा ध्यान लग गया उसको भी कहा। ध्यान लग गया तो ध्यान लगने की परीक्षा क्या है। ऐसे चुप बैठ गए, सुरती लगा दी, जहां शब्द है वहां यही ध्यान है। महाराज तो चौड़े पुकार करके कह रहे, चौड़े नाम खुला प्रकट। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। मन पवन शब्द सुरती निरति ये पांच जब इकट्ठी होती है यहाँ त्रिकुटी में, तब कहते हैं ध्यान। पवन को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। पवन की बात आ रही है। पवन कहते हैं श्वासा को। श्वासा तो नाक से नाभि तक आती है, तो यहाँ पवन कैसे मिलती है। ध्यान जब लगता है, जब त्रिकुटी में ध्यान लगता है तो ये पवन उल्टी होती है। ये ईड़ा पिंगड़ा ये दोनों स्वर यज्ञों के बीच से सुषुम्ना चलती है। चंद सूर उलट पलटावे, ओम में सो समाया, मेरे रामा ओम में सो समाया। जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, पीव परस दीन काया। उस पीव को परसा जो निराकार है, जिसको आकार नहीं, उस पति को, उस पीव को तब परसेंगे जब चंद सूर ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होगी। उलट पलटाया, वो में सो समाया। वो नाम हमारी चेतना। ये चेतना पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ानी पड़ती है। यहाँ चेतना आ जाती है, उसमें सोहम श्वासा समा जाती है। ये विज्ञान की बात कह रहा हूँ, कोई नहीं कहेगा आपको ये बातें। सब भजन करो भजन करो, महाराज ये कहते, महाराज वो कहते। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल 100% सच है। श्वासा पलटती है, और बिना श्वासा पलटे आप त्रिकुटी नहीं गए। 10वें द्वार की बाहर की बात तो बहुत दूर है।
श्वासा अगर नहीं पलटती है तो कैसे आप त्रिकुटी में गए? ध्यान लगने का प्रमाण महाराज ये कह रहे हैं कि सूरत निरत का मेला, मनसो पवन शब्द मिल तीनों हुआ आधगर भेड़ा। ये मन, पवन, शब्द, सुरती, निरति जब इकट्ठी होती है तभी तो ध्यान लगता है। ध्यान परक सुखराम कहे चौड़े कहूं बजाय, नेण उल्टर ऐसी आके ये सफेद सफेद बाहर निकलता है। और ये पट कहते ऊपर की ये पलके को, ये बंद हो जाती है, जबरदस्ती खोलनी पड़ती है। ये दरवाजा इतना पक्का लगता है तो खुलता ही नहीं, तब कहते हैं ध्यान। यहाँ तो थोड़ा सा सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन उठ गए, अरे क्या ध्यान, 5 मिनट ध्यान करो, क्या होगा 5 मिनट या 10 मिनट, 1 घंटे से कुछ नहीं होता। क्या होता 5 मिनट ध्यान करने के? ये तो औपचारिकता कर रहे हैं हम, तो उसका केवल नकल कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। आगे की संगत के साथ जितनी संगत उतना ही ध्यान करना पड़ेगा। और जो ध्यान में आएगा, जो ध्यान में बैठेगा, उनके अंदर वो पीड़ है, वही अमर लोग जाना चाहते, ये सिद्ध हो जाएगी बात। राम से तो सब बन गए मगर वो तड़प नहीं आई। तड़प तब आएगी जब हम ध्यान में सबके सामने बैठेंगे। पहले तो वक्ता को बिठाओ ध्यान में, तुम कैसे करते हो पहले तुम्हारा बताओ, तभी तो आप करोगे। तो महाराज ने सारा